आपने एक नहीं कई बार सुना होगा, गूगल मैप्स के चक्कर में जान जाते जाते बची। इसी साल जनवरी में तमिलनाडु से खबर आई थी कि एक एसयूवी ड्राइवर को गूगल मैप्स ने सीढ़ीनुमा गली में पहुंचा दिया। मई में खबर आई थी कि 4 हैदराबादी टूरिस्ट गूगल मैप फॉलो करते हुए जा रहे थे और नदी में पहुंच गए। कार तो बह गई, लेकिन लोगों को बचा लिया गया। फिर जून में ही केरल में खबर आई कि 2 लोग गूगल मैप्स फॉलो करते हुए हॉस्पिटल जा रहे थे और नदी में पहुंच गए। गूगल मैप्स और ट्रेजेडी का कनेक्शन सिर्फ इन्हीं खबरों तक सीमित नहीं है। गूगल मैप्स के ऐसे दिशाहीन डायरेक्शंस वाले वाकयों से हमारा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। जानते हैं अरबों रुपए की कंपनी गूगल को इंडिया में ये दिक्कत क्यों आ रही है? दरअसल गूगल मैप्स वेस्टर्न देशों के बनाए हुए ऐप हैं जो वहीं की सड़कों और भूगोल के आधार पर बने हैं। वहाँ जगहें इतनी भरी हुई और आड़ी तिरछी नहीं है जितनी अपने यहाँ हैं, इसीलिए ये दिक्कत होती है। और इस परेशानी को दूर करने का बेड़ा उठाया हुआ है भारतीय कंपनियों ने। कई ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय सड़क परिवेश के हिसाब से मैपिंग का काम कर रही हैं और इस लिस्ट में नया नाम जुड़ा है ओला का। कंपनी ने खुद का बनाया हुआ ओला मैप्स लॉन्च कर दिया है। ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर भाविश अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब हम गूगल मैप्स को छोड़ रहे हैं। गूगल मैप्स हमारे हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च कराता था। ओला मैप्स यूज करने के साथ अब यह खर्च पूरी तरह से जीरो हो गया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी नए देसी गूगल मैप्स के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि ओला मैप्स गूगल मैप्स से कितना अलग है, ओला मैप्स के आने के बाद गूगल मैप्स को कितना बड़ा झटका लगेगा, इंडिया में और कौन सी कंपनियां हैं जो नेविगेशन स्पेस में काम कर रही हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि गूगल मैप्स काम कैसे करता है। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। अभी 5 जुलाई को ही ओला ग्रुप के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने बताया था कि उनकी कंपनी अब ओला मैप्स यूज करेगी, गूगल मैप्स नहीं। और इसके 3 दिन बाद ही उन्होंने बाकी लोगों को भी गूगल मैप्स छोड़कर ओला मैप्स यूज करने का न्योता दे दिया। 8 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, एग्जिट एज्योर के बाद एग्जिट गूगल मैप्स का समय आ गया है। डेवलपर्स के लिए कृत्रिम पर ओला मैप्स एपीआई 1 साल के लिए फ्री में अवेलेबल है। हर यूजर को 100 करोड़ रुपए का क्रेडिट मिलेगा। इस ऐलान के साथ उन्होंने गूगल मैप्स की खामियां भी बताई। उन्होंने कहा, हम लंबे टाइम से इंडिया में मैपिंग के लिए वेस्टर्न ऐप्स पर निर्भर हैं, लेकिन ये मैप्स इंडिया के हिसाब से नहीं बने हैं। गलियों के नाम यहाँ पर किस्म किस्म के हैं। ट्रैफिक की स्थिति भी वहाँ के मुकाबले यानी पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी अलग है। ओला मैप्स भारत की स्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यूजर्स को ज्यादा सटीक और रियल टाइम डेटा मिलेगा। इसे बनाने में एआई और ओपन स्ट्रीट मैप जैसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। लाखों गाड़ियां ओपन सोर्स के साथ अपना रियल टाइम डेटा शेयर कर रही हैं। हम वही डेटा यूज कर रहे हैं ओला मैप्स में। मजे की बात यह है कि भाविश के ओला मैप्स को अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू भी हो गया है। अगले ही दिन भाविश ने अपने ओला मैप्स को लेकर एक और पोस्ट किया जो बताता है कि डेवलपर्स ओला मैप्स को पसंद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, कल से यानी कि 8 जुलाई से काफी डेवलपर्स कृत्रिम पर ओला मैप्स के लिए साइन अप कर रहे हैं। पहला साल फ्री रहेगा और उसके बाद जो भी फीस ली जाएगी वो मौजूदा मैपिंग ऐप्स से 70% तक सस्ती होगी और पेमेंट रुपए में देनी होगी, डॉलर में नहीं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओला मैप्स के आने से गूगल मैप्स के मार्केट शेयर में सेंध लगनी तय है। आइए जरा ये जानते हैं कि गूगल मैप्स की इंडिया में अभी क्या स्थिति है, तब तस्वीर थोड़ी सी और साफ होगी। बिजनेस टुडे को गूगल मैप्स की वीपी और जीएम मिरियम डेनियल ने पिछले साल दिसंबर में बताया था कि गूगल मैप्स के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर इंडिया में हैं। गूगल मैप्स पर गाइड बनकर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन गूगल मैप्स के काम आती है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक गूगल मैप्स के इंडिया में 6 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। एक दिन में गूगल मैप्स पर 5 करोड़ सर्च होते हैं, वो भी अलग अलग भाषाओं में। इंडिया में गूगल मैप्स का कंपटीशन क्यों बढ़ता जा रहा है, ये समझने के लिए हमें पहले उसका बिजनेस मॉडल समझना होगा। गूगल मैप्स एक मैपिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब रास्तों को डिजिटाइज करके बताता है। सैटेलाइट इमेजरी, स्ट्रीट मैप्स, 360 डिग्री पैनोरामिक स्ट्रीट व्यू, रियल टाइम ट्रैफिक कंडीशन, पैदल, कार और बाइसिकल से ट्रैवलिंग के हिसाब से रूट की प्लानिंग जैसी चीजें बताता है। अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं तो आप इन सभी फीचर से कभी न कभी वाकिफ जरूर हुए होंगे। एनलिफ्ट नाम की एक वेबसाइट के मुताबिक गूगल मैप्स यूज करने वाली टॉप 10 कंट्रीज में भारत 10वें नंबर पर है। यूजर्स की बात करें तो रिटेल, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनियां इसकी टॉप 5 यूजर हैं।
गूगल मैप्स गूगल सर्विसेज के अंदर आती है। उसके अलावा गूगल एड्स, एंड्रॉयड, क्रोम डिवाइसेस भी गूगल के सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं। गूगल मैप्स दो तरीकों से पैसा कमाता है। पहला है एड्स से। कारोबारी अपने कस्टमर्स को जोड़ने के लिए गूगल मैप्स पर ऐड देते हैं। आपने जब भी गूगल पर आसपास के लिए कोई जगह सर्च की होगी तो सबसे पहले वेब पेज पर जो कुछ रिजल्ट दिखते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी पेड होते हैं। कंपनियां उसके लिए गूगल को पैसे देती हैं कि उनका नाम इस लिस्ट में पहले दिखाई दे। दूसरा तरीका है एपीआई बेचकर। इसके बदले गूगल कुछ फीस लेता है। ओला भी इसी एपीआई के लिए गूगल को पैसे दे रही थी। ऐसे बिजनेसेस या फिर एप्स गूगल मैप्स का एपीआई लेकर ये फीचर अपने प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराते हैं। एपीआई बहुत सुन लिया तो समझ ही लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। एपीआई एक ट्रांसलेटर की तरह होता है जो दो सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। गूगल एपीआई में मैप से जुड़ा सारा डेटा होता है। इसे खरीदने वाले ऐप या वेबसाइट अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़कर लोकेशन डिस्प्ले फीचर ऐड कर पाते हैं। यूजुअली 4 तरह के एपीआई होते हैं। मैप्स, प्लेसेस, रूट्स और एनवायरनमेंट मेन एपीआई हैं। इनके अंदर भी कई तरह के एपीआई आते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मोटा माटी इन्हीं 4 एपीआईज के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तो आपको शायद और बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा कि ये एपीआई आखिर काम कैसे करता है। जो मैप्स एपीआई होता है उसे अगोडा, मेक माई ट्रिप जैसे होटल बुकिंग या फिर मार्केट प्लेस जो हैं उनमें, या फिर 99 एकड़ और मकान.com जैसे रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स को लोकेशन का साफ साफ आइडिया लग सके। वो जहाँ जिस जगह को ढूंढ रहे हैं वहाँ से किसी और जगह की दूरी वगैरह अगर वो सर्च करना चाहते हैं तो गूगल मैप्स के एपीआई की मदद से ये प्लेटफॉर्म्स अपने यहाँ ये फीचर देते हैं। दूसरा एपीआई है रूट्स एपीआई, मतलब रूट बताने वाला एपीआई। ज़ेप्टो, स्विगी, जोमैटो, पोर्टर जैसे जो डिलीवरी ऐप हैं वो मेनली इसी एपीआई को यूज़ करते हैं और बाद में अपना रंग रूप दे करके उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद हमें डिलीवरी बॉय जो मूव करता हुआ दिखाई देता है कि वो गाड़ी पर हमारा खाना लेके पहुंच रहा है, या फिर ऊबर या रैपिडो पे देख लेते हैं तो हमें दिखता है कि ये ड्राइवर अब यहाँ पहुंचा हुआ है और हमारे घर पर इतनी देर में पहुंच जाएगा। ये सभी डिज़ाइन कंपनियां खुद से ऐड करती हैं, उसका हुलिया खुद वो ऐड करती हैं। गूगल का एपीआई उन्हें बस उस रूट से जुड़ा हुआ डेटा प्रोवाइड कराता है। तीसरा एपीआई है प्लेसेस एपीआई। इवेंट्स, ट्रिप बुकिंग या फिर ट्रिप प्लानिंग के बिजनेस में जो भी कंपनियां जुड़ी हैं वो इसी एपीआई का यूज करती हैं। कंपनियां जिस एपीआई का यूज करती हैं उसी के बदले उनसे पेमेंट ली जाती है। गूगल यूजर्स को 90 दिनों के फ्री ट्रायल के लिए खाते में $300 क्रेडिट करता है। उसे खत्म करने के बाद हर महीने फिर से $200 की रकम उनके खाते में क्रेडिट हो जाती है। ये लिमिट एग्जॉस्ट करने के बाद, मतलब पूरा यूज कर लेने के बाद उनसे यूसेज के बेसिस पर पैसे लिए जाते हैं। और इसी क्रम में जो चौथा एपीआई है वो है एनवायरनमेंट एपीआई, जिसमें AQI, पॉलन और सोलर एपीआई जैसी चीज़ों की डिटेल बताई जाती है। इन सभी एपीआई के बदले गूगल हर 1000 रिक्वेस्ट के बदले $0.6 से लेके $75 तक चार्ज करती है। रुपए में बताऊं तो ₹50 से लेके $6261 तक। सबसे ज्यादा पैसे लिए जाते हैं तो सोलर एपीआई और नियर बाई सर्च की एपीआई पर। नियर बाई सर्च का मतलब जब हम सर्च करते हैं कि हमारे आसपास में हॉस्पिटल कौन से हैं, हमारे आसपास में होटल कौन से हैं, इस सर्च के लिए जो एपीआई इस्तेमाल होता है उसकी फीस सबसे ज्यादा देनी पड़ती है। गूगल प्ले स्टोर पर ऐप को 1000 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है और इसे 4.2 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इंडिया में डंजो, सोकैश, डी डेकोर, रेबल फूड्स, रैपिडो, गो आईबीबो जैसे ऐप्स इस समय गूगल मैप्स के एपीआई को यूज करते हैं और हमें सर्विस देते हैं। ये तो गूगल मैप्स का तिया पाचा हमने समझ लिया। अब हम लौटते हैं देसी ऐप्स पर जो इसे टक्कर देने की फुल तैयारी में है। इंडिया में लंबे समय से गूगल मैप्स का विकल्प लाने पर बात चल रही है, और हो भी क्यों ना, गूगल पर आए दिन अलग अलग देशों में नियमों के उल्लंघन का आरोप लगता रहता है। कोई भरोसा नहीं कब किस देश में गूगल की सर्विस पर बैन लग जाए। कंपनियां गूगल को होने वाले इस नुकसान का फायदा उठाना चाहती हैं। प्लस नेविगेशन मार्केट भी तो काफी बड़ा है। मिलियन इनसाइट्स के मुताबिक ग्लोबल नेविगेशन ऐप का मार्केट 2020 में $911.6 मिलियन का था। आज की तारीख में रुपए में कन्वर्ट करूं तो 761 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा। इसके 2021 से 2028 तक 10.8% की CAGR से बढ़ने का अनुमान दिया गया है। यानी बतेरे मौके हैं बिजनेस के। इसमें सबसे ज्यादा कमाई चीन और भारत जैसे एशिया पैसिफिक देशों से आ रही है। 2020 में 35% रेवेन्यू जो था वो एशिया पैसिफिक देशों से ही आया था। बाजार समझ लिया, अब देखते हैं कि इंडिया में गूगल को टक्कर देने वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले तो ओला मैप्स की ही बात कर लेते हैं। भाविश ने ओला मैप्स के बारे में बताते हुए लिखा कि ओला मैप्स पर जल्द ही स्ट्रीट व्यू, NERFs, इंडोर इमेजेस, 3D मैप्स, ड्रोन मैप्स, सब कुछ मिलेगा और डेवलपर्स और साइट अपने यूजर्स को अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे। भाविश ने ओला मैप्स के मेनली 4 फीचर बताए हैं, जिनमें लोकेशन एक्यूरेसी, सर्च एक्यूरेसी और लेटेंसी मतलब फास्ट सर्च रिजल्ट, ETA एक्यूरेसी का नाम लिया गया है। मतलब कितने समय में आप डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, ये आपको बहुत एग्जैक्ट और एक्यूरेट तरीके से बताया जाएगा। हालांकि ओला मैप्स पहली इंडियन कंपनी नहीं है जो इस फील्ड में तैयारी कर रही है गूगल मैप्स को टक्कर देने की। मैप माई इंडिया की मैपल्स पहले से ही काफ़ी धूम मचा रही है। नेविगेशन फीचर के अलावा यहाँ पर आपको वॉइस गाइडेड नेविगेशन, रियल टाइम ट्रैफिक भी देखने का फीचर मिलता है। इतना ही नहीं, मैपल्स में यूज़र स्ट्रीट लाइट, स्पीड ब्रेकर, सड़कों पर गड्ढे हैं या नहीं, कहीं पर अगर पानी जमा है तो इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। मैपल्स यूजर्स को हर पते के लिए एक मैपल आईडी देती है जो 6 कैरेक्टर का होता है। बड़े से बड़े पते के लिए यूजर इस 6 नंबर के कोड को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जंक्शन व्यू भी इसका काफ़ी पॉपुलर फीचर है, जो फोटो वाले व्यू में बता देता है कि आगे जाकर के आपको फ्लाईओवर मिलने वाला है या फिर हाईवे आने वाला है, और अगर आने वाला है तो आपको कौन से रास्ते से चढ़ के जाना है, उस वहाँ पर ड्राइवर को कन्फ्यूजन नहीं होगी। इसी तरह नाविक, पता और जेनेसिस भी मेड इन इंडिया नेविगेशन बेस्ड एप्स हैं। नाविक को इसरो ने डेवलप किया है। ये ऐप इंडिया का 2D और 3D मैप बताता है। इसके अलावा पता ऐप जो है वो बड़े बड़े एड्रेस को एक कोड असाइन कर देता है, जिसे आसानी से आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ में वॉइस डायरेक्शन, फोटो, रूट का वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह जेनेसिस 2D और 3D मैपिंग फैसिलिटी देता है। ड्राइवरलेस गाड़ियों के लिए मैपिंग करता है। गूगल मैप्स एंड्रॉयड फ़ोन डिफ़ॉल्ट नेविगेशन सिस्टम बन के आता है। उसी तरह से आईफोन में एप्पल का अपना एप्पल मैप्स लगा हुआ आता है। गूगल मैप्स की तरह ही एप्पल मैप्स को भी अन्य वेबसाइट और एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल, तो हमने आपको इंडिया में नेविगेशन इंडस्ट्री को समझाने की कोशिश की, गूगल मैप्स के चैलेंजेस को जाना, ओला मैप्स समेत और कौन सी कंपनियां इसे यूज़ कर रही हैं उसके बारे में भी बात की। इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का बुलेटिन। बाकी उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।